अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं थंबनेल कैसे बनाता हूं और ये अट्रैक्टिव क्वालिटी बेस्ट थंबनेल जो है मैं कैसे जो है डिज़ाइन करता हूं और कैसे कैसे ये काम होता है। तो इस वीडियो में मैं ये आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को इंटरेस्ट के साथ देखें ताकि आपको भी अट्रैक्टिव सा जो है थंबनेल बनाना आ जाए और आप दूसरों को सिखा सकें। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे काम करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप थंबनेल अट्रैक्टिव सा कैसे डिज़ाइन करेंगे और क्या क्या इसमें जो है होता है। तो सबसे पहले आपने इन पेज ओपन कर लेना है, इन पेज। ठीक है, आपने ये ओपन कर लिया और यहाँ से फाइल में जाकर इसको न्यू कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब ये खुल गया। उसके बाद आपने खोलना है एडोब फोटोशॉप। तो आप स्टार्ट में जाएंगे और स्टार्ट का बटन और आर दोनों में जो है आपने एक साथ लगाना है। ये फिर आप आ जाएंगे रन में, RUN। यहाँ पे आपने लिखना है फोटोशॉप। ठीक है, तो जैसे ही आप फोटोशॉप ये लिख कर इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये खुल जाएगा और इसको मैं डबल क्लिक करके इसको फुल कर देता हूँ। इसके बाद आप आएंगे इसकी भी फाइल में आएंगे और न्यू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी साइज़ जो विड्थ होती है और हाइट होती है ये आपने सेट कर लेनी है 1280 बाय 720। ये थंबनेल यूट्यूब थंबनेल की डिज़ाइन का साइज़ है, इसको आप नोट कर लें ताकि आपको जो है कभी कोई मुश्किल पेश ना आए। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास बन चुका है थंबनेल का साइज़। अब इसको आप नीचे से कलर कोई भी दे सकते हैं। तो इसको मैं जो है यहाँ से इसको ये कलर भी दे सकता हूँ, ब्लैक, ब्लू, कोई भी मतलब आप दे सकते हैं इसको। तो मैं इस कलर पे क्लिक करके इसको ब्लू कर देना है। ठीक है, हाँ ये वाला कर देना है ताकि ये अट्रैक्टिव सा लगे। उसके बाद आपने इसकी साइज़ फुल कर देनी है, ये वाला पीछे काट देना है और आपने इसको काम कर देना, शुरू कर देना है। अब इस पर कैसे डिज़ाइनिंग होती है और क्या क्या होता है तो मैं इसको बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पिक्चर उठा लेनी है। आपने अट्रैक्टिव जो आपको जो है नेट से मिल जाती है। तो यहाँ से मैंने पिक्चर इकट्ठी कर ली है थोड़ी सी, मुझे ये है, इनमें से कोई भी मैं उठा सकता हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको जो है इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको उठा के मैं फ़ोटोशॉप में ले जाता हूँ और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड पीछे से मैं डिलीट कर देता हूँ। बैकग्राउंड आपने कैसे करना है, ये अंडू कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपने इस टूल को सिलेक्ट करना है। इस टूल का नाम है क्या नाम है इसका, मैजिक वॉन टूल। तो इसको आपने सिलेक्ट करना है और डिलीट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो है इसको ख़त्म कर दिया। अब आपने इसको मूव कर देना है, जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं रखें। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा Ctrl+T दबा के बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको जो है ये अट्रैक्टिव सा लगे। ये हो गया जी। अब इसके बाद आप आते हैं जी टेक्स्ट। अब टेक्स्ट की बारी आई तो यहाँ पीछे चलते हैं, इसको इन पेज में। यहाँ पे आपने लिखना है, इसकी साइज़ में कर देता हूँ 80 और यहाँ पे लिख देता है यूट्यूबर बनना है तो ये काम करें। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी लिख सकते हैं और इसको मूव कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ से आप इंग्लिश लेके जाएं वहाँ पे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव लगती है। वहाँ वाली जो टेक्स्ट है वो आपको जो है सही समझ में नहीं आएगी, लोगों को पढ़ने में नहीं आएगी, तो थंबनेल का फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ से आप उठा के जाएँ, क्योंकि यहाँ वाली जो टेक्स्ट है उसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये वो मतलब आप जो भी करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जो है फाइल में जाके आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद इसको जो है ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने सेव एज टाइप को चेंज कर देना है नीचे वाले पे। इसके बाद आपने इसका नाम कोई भी रख लेना है। मैं इसका नंबर 1 रख देता हूँ, इसको नंबर 1 कर दें। उसके बाद आप इसको फ़ोटोशॉप में ले आए। ठीक है,
ये अब आ चुका है, तो इसको मैं मूव करूँगा इधर। ठीक है, इसको कंट्रोल टी दबाऊंगा तो ये थोड़ा सा बड़ा होने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ पे हो गया जी। तो अब इसको इसके लेयर में जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं। तो इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कलर ले आप नीचे देख सकते हैं, ये कलर ले। अब इसको लाल है तो मैं इसको थोड़ा सा सफ़ेद या इसका जो है येलो कर दूँगा। तो येलो करने के लिए जो है ये हो चुका है ये। अब इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा इसका जो बॉर्डर होता है आप चेंज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहें मतलब इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आती है कि आप इसको जो है ओके करने के बाद आपने इसको जो है साइज़ कैसे सेट करनी है। ये साइज़ सेट हो चुकी है। इसके बाद आप दूसरा ले आए, यहाँ पे लिखना है मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे तजर्बे से सीखें। यहाँ पे आपने इसको ये लिख लिया। अब आते हैं इसको सेव करते हैं उसी तरह ही। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पेज में जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इसको सेव एज टाइप का चेंज करके यहाँ पे नाम वो 1 लिखा था, ये 2 लिखेंगे। ओके करना है। इसके बाद ये भी आ गया। अब इसको ले जाते हैं यहाँ पर एडोब फोटोशॉप में। अब इसको भी थोड़ा सा कंट्रोल टी दबा के बड़ा कर देते हैं। अब इसकी साइज़ जो है ये ठीक है, लेकिन इसका जो कलर है वो ठीक नहीं है। तो इसको लेयर 3 में जाएंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद इसका कलर जो है मैं इसका सफ़ेद कर देता हूँ। ये देखें जनाब, सफ़ेद इसको अच्छा लग रहा है। तो ये बात भी है कि आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा कलर कहाँ पे फिट होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे आपने इंग्लिश में थोड़ी सी करनी है, डू नॉट दीज मिस्टेक्स। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, कंट्रोल पकड़ के शिफ्ट प्लस सॉरी कंट्रोल पकड़ के मैं स्पेस दबाऊंगा तो यहाँ पे ये इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको जो है इंग्लिश में लिखना चाहूँगा। अब क्या लिखना है मुझे, डू नॉट दीज मिस्टेक्स। ठीक है, आपने इसकी साइज़ थोड़ी सी 80 रखी थी मैंने, अब इसको 70 कर देते हैं। अब भी इसको 65, इसको 60 कर देते हैं, 60 ठीक है। तो यहाँ से आपने ये ख्याल रखना है कि लाइन जो है मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि उस तरफ जाएगी तो थोड़ा सा मसला हो सकता है। अब इसको फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सेव एज टाइप चेंज करेंगे। उसके बाद आप इसका जो है नाम रखेंगे 3 और ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको मूव करके इसमें फ़ोटोशॉप में जाएंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद आप इसको जो है इसकी साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी करें, क्योंकि ये होना ऐसे चाहिए। अब इसके लेयर 4 में जाते हैं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं और इसको जो है चेंज कर लेते हैं। लेकिन इसका कलर भी है थोड़ा सा चेंज करना है, तो आपने इसका कलर जो है कौन सा फिट बनता है, कौन सा अच्छा लगता है, यहाँ पर ये वाला, इसको ग्रीन अच्छा लगता है, तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं ऐसा, डू नॉट दीज मिस्टेक्स। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप इंटरनेट में जाएंगे और वहाँ से आप इसको अप्रूव्ड या 100% वर्किंग या कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप इसको इमेजेस में जाएंगे, गूगल के इमेजेस में। उसके बाद यहाँ पे इस वाली पिक्चर को आपने डाउनलोड कर देना है, जेन्युइन ये वाली 100% सेटिस्फिकेशन गारंटीड, इसको आपने डाउनलोड कर देना है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड ना भी करें, इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको
इसको जो है डाउनलोड कर दें आप तो अच्छा है, क्योंकि चेंजिंग करने में जो है अच्छी लगती है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव एज पेज और क्लिक सेव। ठीक है, अब ये हो चुका है। तो अब इसको जो है मैं ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके इसको माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में। तो इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं ले लेता हूँ, बाकियों को मैं काट देता हूँ। ठीक है, क्रॉप कर लिया। अब ओके पर क्लिक कर देते हैं और ऑटो करेक्ट पर सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। अब आप जाए इसमें डेस्कटॉप पर और फोटोशॉप पर इसको ले जाएं। अब फोटोशॉप पर इसको कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें और इसको मूव कर दें इधर। अब इसका जो ये बैकग्राउंड है, ये सफ़ेद ये वाइट, इसको जो है आपने हटा देना है। कैसे हटाएंगे, वो मैजिक टूल उठाएं और इसको यहाँ पे ऐसे रख के डिलीट कर दें। तो ये हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको सेव कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने तरफ से कोई सेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए ये बताया कि मैं ऐसे बनाता हूँ। अब आप इसको थोड़ा सा और मज़ीद अट्रैक्टिव क्वालिटी बनाएं ताकि आपका जो थंबनेल है अच्छा बने और आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप जो है ऐसा काम करें जो आपको जो है फ़ायदा दे सके। तो इसको मैं सेव करता हूँ, कैसे करता हूँ आप देखें। मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव एज और नाम लिखूँगा इसका, डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसका नाम लिखते हैं अताउल्ला। अब इसको फॉर्मेट कौन से में सेव करते हैं, तो आप जेपीजी में करें तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा जेपीजी में कर दें और यहाँ पे इसको सेव कर दें। और इसका आप फाइल कौन सी लार्ज होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए, और जो भी आप रखना चाहें इसका नीचे से ये ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसकी फ़ाइल जो है आप लार्ज कर दें ताकि आपका जो थंबनेल है वो अट्रैक्टिव सा लगे। उसके बाद आप ओके करेंगे और ये सेव हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है ये। अब ऐसे लगता है। और मैं आपको एक बात अपने एक्सपीरियंस से बता दूँ कि आप यूट्यूब जो थंबनेल होता है उसमें कम से कम लिखें और समझने वाली बात लिखें। एक ही बात लिखें, समझ वाली बात लिखें। इसको आप थंबनेल भर भी सकते हो, पूरा सा छोटा करके लिख सकते हैं, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा और आपके थंबनेल पे लोग क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको थोड़ा टाइम होता है, वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। तो आपने जो है ये ट्रिक आजमानी है और ऐसे थंबनेल बनाना है ताकि जो है लोगों को अट्रैक्टिव सा भी लगे और थोड़ा सा लगे ताकि आपकी थंबनेल पर क्लिक किया जाए। तो दोस्तों जो है आपको उम्मीद है समझ आई होगी, लेकिन नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट्स में जो है सवाल कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर दे दूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।